नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आपको विदित है कि जब भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी पर्व या त्यौहार आता है तो मैं आपके समक्ष एक नई जानकारी और विधि विधान से पूजा करने का तरीका, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन से अच्छे मुहूर्त हैं जिसमें आपको सकारात्मक किरणों का, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, इस प्रकार से सदैव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आने वाले पर्वों में चैत्र नवरात्रि यानी कि हमारा हिंदू संवत्सर प्रारंभ होता है। तो अभी 2079 यानी 2079 समाप्त होगा और 2080 संवत्सर हमारा प्रारंभ होगा। तो इस संवत्सर में इसे विक्रमी संवत्सर कहा जाता है और हमारा जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत को ही हमारा नववर्ष माना जाता है। इस माध्यम से नवरात्र किए जाते हैं, इसे चैत्र नवरात्रे कहा जाते हैं। और साथ ही वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 गुप्त नवरात्रे और 2 दृश्य नवरात्रे कहलाते हैं। जिसमें दृश्य नवरात्र में पहला चैत्र नवरात्रा और दूसरा जो शरद ऋतु में आता है शरद नवरात्रा कहलाता है। दोनों ही नवरात्रों में कलश की स्थापना की जाती है और इस चैत्र नवरात्रि के अंदर 9 दिन यानी 8 दिन पूजा करने के पश्चात नवमी यानी माता की पूजा की जाती है और साथ में भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। और शारदीय नवरात्रों के अंदर 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो मित्रों, जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो उसी प्रकार से कलश स्थापना जिस प्रकार से शारदीय नवरात्रों में की जाती है और कलश स्थापना का एक शुभ मुहूर्त होगा। उस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी होगी। उसमें एक मिट्टी का कलश होगा या तांबे का कलश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक नारियल भी होना चाहिए और लाल वस्त्र भी होना चाहिए और आम्र के पत्ते यानी आम के पत्ते भी होने चाहिए, जो कि कलश स्थापना में, पूजा अर्चना में विशेष रूप से सिद्ध, अच्छा और शुभ होता है। तो मित्रों, इसके बाद में जब रामनवमी, ऐसा कहा जाता है कि हमारा नया संवत्सर, जब इसका मैं पूजा विधान सारा आपको बताऊंगा। मित्रों, गत नवरात्रों में मैंने आपको बताया था कि जब माँ घोड़े पर सवार होती है और हर नवरात्रे में माँ की सवारी अलग अलग होती है। कई बार सिंह से होती है, कई बार घोड़े पर होती है, कई बार हाथी के ऊपर होती है। तो जो घोड़े पर सवार होकर माँ आती है तो वो वैभव और अच्छे सकारात्मक किरणें और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और देश का वैभव, मान, मर्यादा बढ़ता है। तो इस बार जो नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें राजा बुध जो देवता हैं वो बुध रहेंगे और मंत्री शुक्र रहेंगे। इस बुध राजा होने का अर्थात जो व्यापारी वर्ग है, हमारे बंधुजन हैं और जितने भी रोजगार या कर्मचारी महोदय हैं, उन सबको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अच्छे व्यापार के अवसर खुलेंगे, अच्छे वैभव, अच्छी उन्नति, अच्छी संपत्ति की प्राप्त होगी और धन लक्ष्मी का योग अच्छा रहेगा। साथ ही शुक्र का जब संयोग रहता है तो हमारे देश की स्त्री वर्ग जो है उसकी भी उन्नति का अवसर ज़्यादा मिलेगा, उन्हें रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे और उनका चारों तरफ जो है वो प्रचार यानी कि अच्छे गुण, लक्षण सब चारों तरफ फैलेंगे और उनके ऊपर माँ की असीम अनुकंपा रहेगी। मित्रों, पिछला संवत्सर नल नामक संवत्सर था और इस बार जो संवत्सर है उसका हर एक संवत्सर का नाम रहता है। इस संवत्सर का नाम है पिंगल संवत्सर, जो कि शुभ और लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो मित्रों, अब हम नवरात्रि के मुहूर्त की और कलश स्थापना के समय की और जो अच्छे समय हैं, चौघड़िए हैं और लाभ, अमृत आदि और अभिजीत मुहूर्त जो भी हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही तिथि की चर्चा करेंगे कि किस तारीख को चैत्र नवरात्रा मनाया जाएगा। तो इस बार अमावस्या जो है वो 21 तारीख को रात्रि को लगभग 11:35 पर समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होने का अर्थ है सूर्योदय के साथ जब जो तिथि होती है उसका हम पूजा अर्चन में विशेष लाभ उठाते हैं। और शास्त्र सम्मत भी यही है कि जब सूर्योदय के साथ में जो तिथि होती है उस दिन वही व्रत उपवास करना चाहिए, जो कि नए संवत्सर का है। तो नया संवत्सर जो है वो प्रतिपदा तिथि रात्रि को 11:30 बजे 21 तारीख को प्रारंभ होकर 22 तारीख को रात्रि 8:30 बजे तक लगभग रहेगी
और इस तिथि में सूर्योदय के साथ में तिथि प्रतिपदा 22 तारीख को यानी 22 मार्च 2023 को हम प्रतिपदा का नवरात्र का व्रत करेंगे और घट स्थापन करेंगे। अब हम कलश स्थापना की जब बात करते हैं तो कलश स्थापना में सुबह प्रातःकाल ही लाभ और अमृत का जो चौघड़िया है, हर एक स्थान का कुछ मिनटों का सूर्योदय सूर्यास्त के अंदर अंतर रहने के कारण थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है, लेकिन सुबह यानी कि लगभग 3 घंटे। तो मित्रों, जब मुहूर्त की बात करते हैं कलश स्थापना की, तो इस बार 22 मार्च 2023 को प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। तो लाभ और अमृत के चौघड़िए का जो समय है वो 6:39 से लेकर प्रातः 9:41 तक रहेगा, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है कलश स्थापना के। साथ ही जो भक्तजन इस मुहूर्त में न कर पाए पूजा, तो जो है वो अभिजित मुहूर्त में यानी कि 11:35 से लेकर 12:40 तक, और ये भी अभिजित मुहूर्त भी हर स्थान का अलग रहता है, तो आप मोबाइल पे या अलग स्थान पर आप देख सकते हैं कि वहाँ का आपके क्षेत्र का अभिजित मुहूर्त कब है। उस अभिजित मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि कलश स्थापना किस प्रकार से करनी है। सर्वप्रथम अपने मंदिर के जितने भी मूर्तियाँ हैं और जितने भी जो है कलश आदि सबको साफ करके, स्वच्छ करके, कपड़े से पोंछ के, और 2 प्रकार से, एक तो जो है आप सीधे ही माँ के चरणों में एक कलश रख दिया जाता है तांबे का, और जिसके ऊपर जो है वो एक नारियल रखा जाता है और लाल वस्त्र लपेट कर रख दिया जाता है। साथ में आम के पत्ते भी जो है वो रखे जाते हैं। दूसरा प्रकार यह है, इस समय जवारे या खेती भी लगाई जाती है। तो जवारे या खेती में सर्वप्रथम एक अच्छे स्थान की मिट्टी को लाकर एक परात में या छोटे बर्तन के अंदर रख दिया जाता है। तत्पश्चात मंत्रों के साथ में, गणेश पूजन के साथ में पहले गणेश पूजन किया जाता है। तत्पश्चात माँ देवी के मंत्रों से उच्चारण करते हुए और उस कलश की स्थापना करने से पहले मिट्टी में जौ लगाने पड़ते हैं, यानी साफ करके जौ भिगोकर उसमें लगा दी जाते हैं। तत्पश्चात मंत्रों के साथ में कलश की स्थापना की जाती है। उस कलश की स्थापना के साथ में आप जो है आम के पत्ते, जिसकी डंडी थोड़ी लंबी हो, जो कि कलश में जल भरने के साथ में रखी जाएगी, और उसके ऊपर जो है वो नारियल रखा जाएगा, और तत्पश्चात उस नारियल के चारों तरफ जो है लाल रंग की चुनरी, जो को माँ को अति प्रिय है, वही आपको लपेट देनी चाहिए, और साथ में उसको तिलक, अक्षत और पुष्प आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और धूप, नैवेद्य, अगरबत्ती, जितने भी जो है षोडशोपचार से या पंचोपचार से या दशोपचार से अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, उस पूजन विधि से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और नित्य नवरात्रों को आप जो है वो भगवान श्री राम के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, और माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इन नवरात्रों के अंदर जो 9वें दिन है वो कन्याओं के पूजन के साथ साथ भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आपको बताया है, आपको पता भी है कि भाद्रपद अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का रात्रि को 12 बजे जन्म हुआ था, और भगवान श्री राम का चैत्र नवमी को दिन में 12 बजे जन्म हुआ था। ये जानकारी आपको प्रदान कर दूं। तो भगवान के चरणों में अपनी असीम अनुकंपा से, यानी भगवान के आशीर्वाद से आप सबको उन्नति और सारे प्रकार के सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त हों, मैं ऐसी कामना करता हूं। और जितनी भी जो और किसी भी आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और जिन बंधुओं ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों से साझा करें। मित्रों, आपको एक बात और बताऊं आपको कि इस बार नवरात्रों में 9 नवरात्र पूरे हैं। 110 वर्षों बाद में ये शुभ योग बना है कि 4 ग्रह नवरात्रों के अंदर एक साथ आ रहे हैं, जो कि बड़े ही अच्छे और लाभदायक रहते हैं। इन 4 ग्रहों के लाभ का अवसर ये नवरात्रि रहेंगे, तो आप सभी नवरात्रों की पूजा करें, उन्नति प्राप्त करें और ईश्वर का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। जय हिंद।